हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉम्सन ऑफ मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद इन तीनों की क्या लिमिटेशंस रही वो भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। पहला आ जाएगा एटॉमिक नंबर। फर्स्ट क्या है? एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है, और न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी क्या बोल सकते हैं हम? एटॉमिक नंबर। इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is known as atomic number of any element. ओके, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें एटॉमिक मास, या फिर इसी को बोला जाता है मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर। अब जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होगा। मास नंबर को m से हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे, या फिर मास नंबर को a से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से। तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये टर्म होगी। तो अब यहाँ दोनों के बीच में एक रिलेशन निकलती है। अब देखो, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मास नंबर A इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये रिलेशन है। कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके बेसिस पे, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। ये आ गया। अब नेक्स्ट एक एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया या मास नंबर। थर्ड आ जाता है अपना आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? अब देखो, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करेंगे। नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। तो नीचे यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर और यहाँ पे होगा एटॉमिक मास। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है
यानी कि those elements which have same atomic number but different mass number. मास नंबर क्या हो जिसमें डिफरेंट, एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट हो गया, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटॉप्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटॉप्स पढ़ते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मास नंबर 1, 2 और 3 डिफरेंट हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक में 2 होता है और एक में 3 होता है। इसको नाम हम देते हैं प्रोटियम, इसको नाम देते हैं हम ड्यूटेरियम और इसको नाम देते हैं हम ट्रीटियम। क्या नाम देते हैं? ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम सिंपल जो वाटर की फॉर्मेशन करता है H2O, ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं। ये जो वाटर की फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम देते हैं हैवी वाटर। और ट्रीटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है। इसका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास जो है वो 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो देखो, ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उनको क्या नाम देंगे हम? आइसोटॉप्स। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है आइसोबार। आइसोबार में रिवर्स हो जाता है ये, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा और जो एटॉमिक मास वो सेम हो जाएगा। यानी कि दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, डिफरेंट atomic number and same mass number या atomic mass are known as isobar. For example, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। और अगर इनका एटॉमिक मास देखा जाए तो तीनों का एटॉमिक मास हम क्या ले सकते हैं? 40 ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? आइसोबार की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब दीज आर आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। इनको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। ऐसे ही नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, एटॉमिक मास 15। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर दो, यानी कि इसमें से हम ये घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो करके देखो यहाँ पे 14 माइनस 6 इज इक्वल टू, ऐसे ही 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू, तीनों में आंसर क्या आ रहा है? 8। यानी कि दो स्पीसीज विच हैव equal number of neutrons are known as isotons। और लास्ट है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीसीज जिसके पास क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, सोडियम पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 10 हो गए क्योंकि 9 तो एटॉमिक नंबर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता ही है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो यानी कि 2 स्पीसीज विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी, इन टर्म्स को तुमने याद करना है। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरीज आएंगी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।